हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग घटना चक्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर है गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इसके सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट घटना चक्र के। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रखे हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाके देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के या उपयुक्त सभी राज्यों के। तो करमचंद गांधी जो ये महात्मा गांधी के पिता थे, इनकी बात हो रही है यहाँ। और करमचंद गांधी जो है ये पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट तीनों ही राज्यों के दीवान थे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी राज्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर या इंडियन ओपिनियन। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। और ये जो अखबार है ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? सूरतगढ़, एसेक्स इंग्लैंड, डरबन दक्षिण अफ्रीका या कंपाला। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने 1904 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, डरबन दक्षिण अफ्रीका। एम के गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के या दार्शनिक अराजकतावाद के। तो महात्मा गांधी जो है दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य तथा अहिंसा, खादी तथा चरखा या सही लक्ष्य तथा सही उपाय। तो गांधी जी के राम राज्य के सिद्धांत सत्य तथा अहिंसा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता या आत्मविलीनीकरण। तो गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तित्ववाद के व्यक्तिवादी या समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो गांधी जी के संदर्भ में ये कथन सही है, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं ये कहा था कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार को, धरना को, उपवास को या हड़ताल को। तो गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का सशस्त्र अहिंसा है शस्त्र, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये सही कथन नहीं पूछ रहा है, जो कथन गलत है वो पूछ रहा है। तो गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना था। तो ये कथन गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या या महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो गांधी जी के अनुसार गरीबी का स्थायित्व जो है ये हिंसा का क्रूरतम रूप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या लूप। तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु आत्मनियंत्रण का तरीका बताया है, यानी सेल्फ कंट्रोल को सर्वोत्तम उपाय दिया है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी जब 24 साल के थे तब 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी में ये भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? 1915, 1917, 1916 या 1918। तो गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया? तो गांधी जी को पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919 या नागपुर अधिवेशन 1920? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। कई बच्चे सवाल करते कि गांधी जी तो 1915 में भारत आए थे, तो ये 1901 में कैसे कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग ले लिया? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, लेकिन वो 1901 में आए थे, इस अधिवेशन में ये भाग लिए थे, फिर दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान ही इन्होंने भाग लिया था। ये एकदम से पूरी तरीके से 1915 में भारत आए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या वर्धा? तो साबरमती आश्रम जो है ये अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या स्वराज आश्रम? तो ये जो साबरमती आश्रम गांधी जी ने बनाया था, इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा या सदाकत? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम सबसे पहला जो आश्रम बनाया था ये फिनिक्स ही बनाया था 1904 ईस्वी में, तो सबसे पुराना फिनिक्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में या पुणे में? तो गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी.आर. दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जो है ये जन कल्याण के लिए सक्रियता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता या सत्ता? तो गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश है, लेकिन गांधी जी के अनुसार ये सत्ता का इसमें विशेषता नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मनीलाल गांधी? तो सत्याग्रह शब्द जो है महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया। महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग जो है महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण आंदोलन में 1917 में बिहार में चंपारण में आंदोलन हुआ था और इसी में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था और ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए या ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए? तो देखिए, हिंसा तो गांधी जी के इसमें था ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, ये भी गलत है। एक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना, ये भी गांधी जी ये भी गलत है। इसका सही आंसर है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त कर निष्क्रिय विरोध करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी को सर्वाधिक जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या सुभाष चंद्र बोस? तो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि विदेशी वस्त्रों को नष्ट करना ही राष्ट्र के आत्मसम्मान
के लिए मतलब सर्वोत्तम व्यवहार होगा उनके लिए, अंग्रेज़ों के लिए। ये कथन जो है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस चीज़ का विरोध किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था या खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो चंपारण का जो ये हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मील हड़ताल ये 1918 में हुआ था। और खेरा आंदोलन भी 1918 में ही हुआ था, लेकिन अहमदाबाद मील हड़ताल जो है ये फरवरी में हुआ था और ये मार्च में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22। तो इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन नंबर ए, फिर हुआ था अहमदाबाद मील हड़ताल फरवरी 1918, फिर हो गया था खेरा आंदोलन मार्च 1918, उसका सबसे लास्ट में असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या व्यक्तित्व या इनमें से कोई भी नहीं है, उपयुक्त में शिक्षा नहीं। तो मैंने पहले ही बताया कि चंपारण जो है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो ये महात्मा गांधी के बारे में ये चारों ही कथन सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो ये राजकोट में प्राप्त की थी और कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था और वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ये चारों ही कथन सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ऑप्शन पढ़ते हैं। सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी है। इन संदर्भ में सभी उपयुक्त ए, बी तथा सी कथन सही है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में वो क्या, इसमें क्वेश्चन पूछा, वो क्या ऐसा लाइन था जिसने महात्मा गांधी के जीवन को बदल डाला था? तो ये था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से या उपयुक्त सभी से? तो गांधी जी का विचारधारा जो ये रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय ये तीनों से ही प्रभावित रहा है। इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी से, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन, व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो, इन तीनों से ही संबंधित थे। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन आपको पता है 1905 में हुआ था और उस टाइम गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली या खेरा? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खेरा आंदोलन तीनों का ही नेतृत्व किया था, जबकि बारदोली का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है?
जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उपयुक्त सभी। तो गांधी जी ने ये तीनों ही कथन सही है। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था, असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी गांधी जी के संदर्भ में कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या खिलाफत आंदोलन के आरंभ होने के समय? तो महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द जो है ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। गांधी जी द्वारा जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उनको महात्मा कहा था। तो ये महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दी थी चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? सेम क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल या वल्लभ भाई पटेल? तो नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन? तो गांधी जी ने वायकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा, राजकोट और असहयोग तीनों में ही गांधी जी ने स्वयं इन तीनों आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1906, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1937 या 9 सितंबर 1942? तो ये गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन जो है ये 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? A.N. सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद? ये क्वेश्चन क्या ऑप्शन में शिक्षक लिख दिया, JB कृपलानी शिक्षक थे पेशे से, बाय द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा, बालचंद हीराचंद? तो लंबे समय तक AICC के खजांची तथा 1930 में जेल भी गए ये जमनालाल बजाज थे। जमनालाल बजाज लंबे समय तक AICC के खजांची रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपर्युक्त विवरण किसने दिया था? GD बिरला, MR जयकर, जमनालाल बजाज या BS श्रीनिवास शास्त्री? तो भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं, ये विवरण जमनालाल बजाज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड थॉमस मूर, A.O. ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज या विलियम बॉवेल? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र जो हैं ये रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? नैनी, यरवदा, सेल्यूलर, आगा खान पैलेस? तो गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर का नाम दिया। यरवदा कारागार जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और गांधी जी को वर्ष 1930 ईस्वी में बंदी बना के यहाँ भेजा गया था। याद रखिएगा, यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे?
तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने वर्ष 1934 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू? तो आपको पता है गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी, और उनकी मृत्यु पर उस टाइम भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या साइमन ने? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या गोपाल कृष्ण गोखले? तो महात्मा गांधी को ये गोपाल कृष्ण गोखले ने आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने ये आदेश दिया था गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? सरदार पटेल, एम.के. गांधी, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू? तो ये महात्मा गांधी, एम.के. गांधी कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, एम.के. गांधी या सी राजगोपालाचार्य? तो ये जो सिद्धांत है जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है और राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, ये महात्मा गांधी ने ये इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल या बारदोली सत्याग्रह? तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है ये अहमदाबाद का हड़ताल था, इसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। वाराणसी में फरवरी 1916 में, याद रखिए फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में ये पहला जन भाषण महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता या मजदूर? तो अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए जो सत्याग्रह था इसमें मजदूरों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906? तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधी जी जो है ये 1903 में दक्षिण अफ्रीका में अपना लॉ फॉर्म स्थापित करते हैं, जहाँ मतलब जोहान्सबर्ग में। तो ये हमारा सही आंसर है। और बाकी जो ये ऑप्शन है लंदन 1904, दिल्ली 1905, इन सब वर्षों में गांधी जी यहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में ही। दक्षिण 1903 में इन्होंने मतलब अपना लॉ फॉर्म स्थापित किया था और 1910 तक यहाँ पे रहे थे। तो ये सब तो वैसे ही गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और समानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो
सही नहीं कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो अमेरिका वो मशीनीकरण का उन्होंने विरोध किया था। वो पक्ष विरोध मतलब ये भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे महात्मा गांधी, ना कि यूएसए में। ये यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर इन्होंने विरोध कुछ किया ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। मतलब ध्यान से आप देखिए, वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये सही है, बट वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये गलत है। यूएसए से उनको क्या लेना देना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उनके सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, या उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, या उपभोग के लिए उत्पादन से, या कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य जो है, गांधी जी के नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेरा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या चंपारण आंदोलन। तो देखते हैं हम लोग, खेरा आंदोलन 1918 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और चंपारण सत्याग्रह जो 1917। तो सबसे पहले 1917 चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गांधी जी का जो ध्यान केंद्रित किया था नील बागान मालिकों द्वारा, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पे 3 कठिया प्रणाली चलती थी, 3/20। ये नील बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। इसके तरफ जो गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये तात्पर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था, ये गलत है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बल्कि राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, तो ये सही है, ये कथन सही है। चंपारण जांच में महात्मा गांधी के साथ जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण, राज किशोर प्रसाद आदि जो हैं वो थे। तो ऑप्शन नंबर ये 1 कथन सही गलत है और बी 2 कथन सही है, तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एन.जी. रंगा ने, राजकुमार शुक्ल ने, या राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये विरोध जो है एन.जी. रंगा ने किया था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, बिकॉज मेरा चैनल वैसे भी नया है, तो मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हर जगह, ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँचे। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।